वेलकम बैक स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सेकंड क्लास, जिसमें हम नेक्स्ट 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे ट्रिक के माध्यम से। और ट्रिक यानी याद करने का तरीका इतना मजेदार है कि आपको भी मजा आएगा। और गारंटीड अगर आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो इसे दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जल्दी से ऑल पे सेट करिए। अरे मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरे द्वारा दी गई वीडियो आप लोगों से मिस ना होने पाए। एलुमिनस अर्थात किसी स्कूल का भूतपूर्व छात्र, इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि उस स्कूल के छात्र लोग आज आलू बीन रहे हैं। तो एलुमिनस अर्थात आलू बीनस, एलुमिनस को ऐसे करके हम लोग रिलेट करेंगे। तो इसका मतलब होता है किसी स्कूल का भूतपूर्व छात्र, यानी कि वह छात्र जो उस स्कूल से पढ़ाई करके निकल चुका हो। अमेचर अर्थात शौकीन या फिर कोई नौसिखिया, ये कोई काम शौक के लिए 4 दिन ही करते हैं। तो अमेचर को 2 भाग में बांटेंगे, अमा और चर, और इस प्रकार से रिलेट करेंगे कि अमा 4 बार करते हैं ये शौक के मारे कोई काम। एम्बेसडर अर्थात राजदूत, एम्बेसडर वह व्यक्ति होता है जो अपने देश को किसी दूसरे देश के सामने रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यह एक बहुत कॉमन वर्ड है जो आराम से याद हो जाएगा। वॉइस थोड़ी सी बदली हुई होगी तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा। क्या है कि वॉइस ओवर के लिए इसी जगह बैठकर हम वॉइस ओवर कर रहे हैं कि अगर आप देखोगे तो रो दोगे। एम्बीडेक्स्ट्रियस अर्थात वह व्यक्ति जो दोनों हाथ से कार्य करने में सक्षम रहता है। एम्बीडेक्स्ट्रियस ज्यादातर ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो दोनों हाथों से लिख सकते हो। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो उसमें वायरस एम्बीडेक्स्ट्रियस था। और अगर इसके रूट वर्ड की तरफ जाए तो एम्बी जिसका मतलब डुअल या फिर 2 होता है। एम्बी मतलब 2 और डेक्स्ट्रियस मतलब क्षमता। तो इस तरीके से रिलेट करेंगे एम्बीडेक्स्ट्रियस जिसका मतलब दोनों हाथ से समान रूप से काम करने वाला कोई व्यक्ति। एम्बियंस किसी स्थान का वातावरण या फिर माहौल। जब किसी स्थान का वातावरण दूषित हो जाता है तो वहाँ की व्यक्तियों की तबीयत खराब होने लगती है, लोग बीमार होने लगते हैं और फिर एम्बुलेंस आती है, लोगों को अस्पताल लेकर जाती है। क्योंकि एम्बियंस और एम्बुलेंस दोनों की स्पेलिंग में बस 19-20 का फर्क है। तो इस तरीके से हम लोग रिलेट करेंगे कि किसी जगह का वातावरण या माहौल दूषित होने पर एम्बुलेंस आता है। एम्बिग्युअस अर्थात संदिग्ध अर्थी, जिस चीज का 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले। क्योंकि अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने जिक्र किया था कि एम्बी रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है 2 या फिर डुअल। तो एम्बी का मतलब 2 और गुअस अर्थात गैस, यानी कि गैस करने के लिए 2 या 2 से अधिक चीजें हो। तो इस तरीके से हम लोग रिलेट करेंगे कि जब गैस करने के लिए 2 या 2 से अधिक चीजें हो तो वह चीज अस्पष्ट या फिर संदिग्ध होती है। एम्बिवोलेंट अर्थात दोहरे मनोभाव वाले व्यक्ति। एम्बी अर्थात 2 और वॉलेंट यानी कि बोलना, वॉलेंट बोलना, क्योंकि दोनों प्रोनाउंसिएट में एक जैसा लग रहा है। तो इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि वह व्यक्ति जो 2 तरह की चीजें बोलता है अर्थात दोहरा मनोभाव रखता है। तो एम्बिवोलेंट यानी 2 तरह के बोलने वाले अर्थात दोहरा मनोभाव रखने वाले। एम्बिवर्त अर्थात वह व्यक्ति जो शर्मीला होता है और खुलापन भी रखता है। एम्बी अर्थात 2 और वर्त को रिलेट करेंगे बर्ताव से, यानी कि अंतर्मुखी या फिर बहुमुखी दोनों तरह का बर्ताव रखने वाला कोई व्यक्ति। एम्बल की ट्रिक बहुत ही मजेदार है, आपको मजा आएगा। तो एम्बल अर्थात धीरे धीरे चलना। जब कोई व्यक्ति एम्बल इसको हम लोग रिलेट करेंगे संभल से। जब कोई व्यक्ति संभल कर धीरे धीरे चलता है तो एम्बल अर्थात संभल कर चलना। और इस तरीके से रिलेट करके हम लोग ये 1 वर्ड याद कर लेंगे। नेक्स्ट है एमिलियोरेट अर्थात बेहतर बनाने के लिए सुधार करना। तो इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि कोई दुकानदार जो महंगा सामान दे रहा है और अम्मा या अम्मी हमारी ये बोल रही है कि लियो रेट को थोड़ा सुधार। तो कुल मिलाकर याद बस इतना करना है कि अम्मा बोला लियो रेट को सुधार, और इसको इस तरह पर ले आएंगे कि अम्मा लियो रेट को सुधार। तो इस तरीके से ये भी हम लोगों को याद हो जाएगा। एमेनेबल अर्थात आज्ञाकारिता। तो इसको रिलेट करेंगे एमन को अमन नाम के किसी लड़के से जो आपके आस पड़ोस मोहल्ले या फिर दोस्त रिश्तेदार में दिख जाएंगे, और वह अमन नाम का लड़का हमेशा आपके लिए एबल रहता है। एबल अर्थात आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो इसको इस तरीके से हम लोग रिलेट कर लेंगे कि अमन नाम का कोई लड़का है जो कि आज्ञाकारी है। एमिकेबल अर्थात मैत्रीपूर्ण। एमिकेबल अमीटी नाम की शब्द से बना हुआ है, और अमीटी जिसका मतलब होता है मित्र। और मित्र लोग हमारे मीठे दुलारे आंख के तारे या और कुछ भी होते होंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो अमीटी इसको रिलेट करेंगे मीठी मैत्रीपूर्ण तरीके से। और एमिकेबल चूंकि अमीटी से बना हुआ है तो इस तरीके से हम लोग रिलेट कर जाएंगे। और अपनी तैयारी के समय कुछ वर्ड ऐसे थे जिसमें मैं बहुत कंफ्यूज रहता था, जैसे कि एमिनीसिया और एनीमिया के बीच। और जब मैंने यह ट्रिक बना ली तब मेरा कंफ्यूजन यहाँ से दूर हो गया। तो पहले एमिनीसिया पर आते हैं। एमिनीसिया एक बीमारी होती है जो कि ज्यादातर बुड्ढों में देखी जाती है, और देखा यह जाता है कि वो धीरे धीरे चीजें भूलने लगते हैं। हालांकि अब तो बच्चों में भी होने लगा है ये बीमारी। तो इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि मन में कितनी भी चीजें सी कर रखो वह धीरे धीरे हम लोग भूल ही जाते हैं। तो मन, सिया और भूलना
इस तरीके से हम लोग इसको रिलेट करेंगे। तो अब आते हैं एनीमिया पर। तो एनीमिया वह बीमारी है जिसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि ये जो एनीमिया, निमोनिया, झिमोनिया जितनी भी बीमारियां हैं सब रक्त से रिलेटेड है। और कुछ इस तरीके से रिलेट करके हम इन दो बीमारियों के नाम भी याद कर लेंगे। एमनिस्टी एक बहुत कॉमन वन वर्ड है जिसका मतलब होता है राज्य द्वारा दिया गया क्षमादान। यहाँ पैराडॉन वर्ड आया है जो कि एसएससी में रिपीटेड पूछा गया है और इसका भी मतलब होता है किसी को क्षमा करना। प्रोनाउंसिएशन पार्डन होता है, लेकिन मेरी शुरू से आदत पैराडॉन बोलना ही है। मोरल मतलब नैतिक एंड अमोरल मतलब अनैतिक। ये तो बचपन से ही पता होगा। इसमें भी आपको ट्रिक चाहिए। खैर ये तो इजी वन है, इसको तो बताने की भी जरूरत नहीं होगी। एम्फीबियंस यानी वे जंतु जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। और अगर वर्ड को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको नजर आएगा। मेरे BHI भी आपको दिख रहा है। चलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो रिलेट करेंगे कि पानी पर और जमीन पर भी, दोनों पर चलते हैं ये लोग, पानी और जमीन पर भी। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिलेट कर लेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ और वर्ड है जैसे कि रेप्टाइल, एक्वेटिक, मैमल, मार्सुपियल। इन सब की हिंदी में फिलहाल अभी लिख दे रहा हूँ और अपने वर्ड रिलेशन के किसी वीडियो में इसका मैं वीडियो लेकर आऊंगा, जो कि जल्दी लेकर आऊंगा। एम्पुटी अर्थात टांग कटी। तो ऐसे करके हम लोग इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे कि एम्पुटी टांग कटी, एम्पुटी टांग कटी, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका कोई एक अंग कट गया हो। तो ये रिपीटिशन से हम लोगों को आराम से याद हो जाएगा। और यकीन मानिए अगर आप लोग इसे ट्रिक से याद करेंगे तो जब एग्जाम में यह प्रश्न आएगा तो आप कंप्यूटर में आग लगा कर आओगे। अरे कहने का मतलब है कि सही उत्तर लगा कर आओगे। ऐसा करना मत, नहीं तो एसएससी के एग्जाम में क्या आप अपने घर पर भी बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि जय पुलिस। आगे तो आप समझदार हो। एनाग्राम यानी शब्द बदल कर कोई अगर नया शब्द बनाया जाए, इसका उदाहरण आपको मैंने चित्र में दे दिया। रिलेट ऐसे करेंगे कि शब्द का एक एक ग्राम बदलकर इधर उधर कर दिया जाए। एक ग्राम अर्थात उसकी पोजीशन को लेकर है। तो यहाँ से ऐसा करके हम रिलेट कर लेंगे। एनालॉगी के तो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग। इस तरीके के क्वेश्चन में आपस में संबंध बताना रहता है कि फिगर 1 का फिगर 2 से क्या संबंध है, या फिर A का B से और B का C से जो संबंध है वही संबंध आपको C का D से बताना होता है। वन वर्ड को बताने का इससे इजी तरीका तो हमको नहीं लगता अब कहीं पर होगा। बचपन में आपने फिजिक्स की लैब या फिर केमिस्ट्री की लैब में अपने थ्योरी या फिर किसी केमिकल को लेकर काफी एनालिसिस किए होंगे। और अब चूंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं तो डेली मॉक टेस्ट देकर अपने सब्जेक्टों की एनालिसिस तो करते ही होंगे। एंड एनालिसिस का मतलब होता है किसी जटिल चीज की जांच करना। एनार्चिस्ट अर्थात अराजकतावादी, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो यह सोचता हो कि काश जहाँ कोई कानून या फिर सरकार ना हो। और अगर आप ऐसे दुनिया की कल्पना करें जहाँ पर कोई कानून या फिर सरकार ना हो, वहाँ पर डेली अनर्थ और लाखों चिताएं जलती रहेंगी। तो यहाँ पर अनर्थ मतलब अनर्थ और चिष्ट मतलब चिता। तो इस तरीके से दोनों को रिलेट करेंगे और याद करेंगे। एनाटॉमी अर्थात शरीर रचना विज्ञान, यानी विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर यह बताया जाए कि शरीर एक एटम से बना है। एक एटम अर्थात एन एटम। तो ऐसे ही हम लोग रिलेट करेंगे कि शरीर एन एटम से बना है। हाँ मालूम है कि शरीर कई ढेर सारी एटम से बना है, तो हम लोग यहाँ पर ट्रिक बना रहे हैं, ना कि किसी का शरीर। एंकर यह एक बहुत कॉमन वन वर्ड है। अक्सर आपने टीवी के न्यूज चैनल पर लाखों लोगों को एंकरिंग करते देखा होगा, तो वहां से ये आप लोगों को तो आराम से याद ही हो गया होगा। एंशियंट बहुत कॉमन वन वर्ड है जिसका मतलब होता है प्राचीन अर्थात पुराने जमाने से रिलेटेड कोई वस्तु। एनेक्डोट अर्थात लघु कथा, इसको थोड़ा रिदमिक तरीके से हम लोग याद करेंगे, जैसे कि एनेक्डोटो लघु कथा पढ़े। कोई व्यक्ति है जिसको कि सच्ची घटना पर या सच्चे लोगों पर आधारित कोई कहानी पढ़नी है, तो वह उस कहानी को पढ़ने के लिए कोई चश्मा मांग रहा है। और इस तरीके से हम लोग इसको रिदम करके याद कर लेंगे। एनेस्थीसिया बेहोशी की एक इंजेक्शन होती है जो कि ज्यादातर क्रिटिकल सर्जरी से पहले दिया जाता है। तो यह बहुत कॉमन वन वर्ड है जो कि आराम से आपको याद हो जाएगा। एनिल अर्थात एक ऐसी वृद्ध महिला जो बहुत कमजोर दिखने में लगे। इसको कुछ इस तरीके से रिलेट करेंगे कि कोई अनिल नाम का लड़का है और उसकी माता जी वृद्ध है। रिलेट कर लीजिएगा, या फिर आसपास कोई अनिल नाम का लड़का हो तो उसकी मम्मी अगर वृद्ध हो तो वहां से उसको आप इमेजिन भी कर सकते हैं। एनिमोसिटी अर्थात घृणा करना, इसको इस तरीके से याद करेंगे कि कुछ मौसी से हमें घृणा है, अर्थात एन मौसी से घृणा। तो एनिमोसिटी एन मौसी से घृणा, इस तरीके से रिलेट कर लेंगे। एनिहिलेट अर्थात किसी चीज को एकदम ही तहस नहस कर देना या उसका एकदम विनाश कर देना। इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि साउथ की मूवी में जब अन्ना किसी भवन या पेड़ को हिला हिलाकर उसको उखाड़ कर उसको तहस नहस या फिर उसका सत्यानाश ही कर देते हैं। एन्युटी जिसका मतलब होता है वार्षिक भत्ता, यानी कि वह पेमेंट जो आपको एक साल बाद जब बीटेक एमटेक या फिर एमबीए के बाद लोग कई तरीकों की टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों में रहते हैं तो वो एन्युटी यानी कि उनका पैकेज लगता है तो वो एन्युटी पर रहते हैं, अर्थात वो मंथली पेमेंट पर नहीं रहते, वो एन्युटी पेमेंट पर रहते हैं, यानी
यानी कि वार्षिक भत्ते पर या फिर वार्षिक सैलरी पर। तो इसमें तो कोई ट्रिक नहीं लगेगी, ये आपको समझना होगा खुद से। यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट इस तरीके से करेंगे, एनुअल अर्थात वार्षिक, एन्युटी अर्थात वार्षिक भत्ता, एनोमली अर्थात विसंगति, यानी जो चीज नॉर्मल तरीके से काम ना करे, अनियमित हो जाए थोड़ा सा। नॉर्मली मतलब साधारण और एनोमली मतलब विसंगत। तो इसको इस तरीके से हम लोग रिलेट करेंगे। एनोनिमस जिसका मतलब होता है गुमनाम, या एक बहुत कॉमन वन वर्ड है जो कि आपको आराम से याद हो जाएगा। या फिर कुछ लोग इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि नॉन फेमस, ये नहीं फेमस होना चाहता, यानी ये गुमनाम ही रहना चाहता है। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया जिसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपना वजन कम करने के लिए खाना पीना को थोड़ा कम कर दे या फिर एकदम ही त्याग दे। इसको थोड़ा रियल वर्ल्ड में हम लोग रिलेट करेंगे। एनोरा मूवी इस बार ऑस्कर जीती है और उसकी हीरोइन ने अपना वजन कम किया है इस पिक्चर को करने के लिए। अर्थात एनोरा मूवी को करने के लिए उसकी हीरोइन ने अपना वजन कम किया है खाना को त्याग करके। एंथोलॉजी अर्थात साहित्यिक संग्रह, एंथो या आर्थो, इन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे। और ऑर्थर लोग पोयम लिखते हैं, पोयम के संग्रह को एंथोलॉजी बोलते हैं। इसको इस तरीके से रिलेट करके हम लोग याद कर लेंगे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट अर्थात मानव शास्त्री, या वह व्यक्ति जो मानव के विकास कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ाई करता है। तात्पर्य इस चीज से है कि मानव का विकास एक वेग या फिर गति में हुआ, एंथ्रो पर हुआ। एंथ्रो का मतलब कि कोई चीज आपने फेंका और वह गति करती रही, गति करती रही, गति करती रही और आखिरकार वह अपने लक्ष्य पर धीरे धीरे पहुंच ही गया। देखो स्टूडेंट, थोड़ा सा इसमें दिमाग तो लगाना पड़ेगा, लेकिन ये आपके रट्टा मार विद्या से तो काफी अच्छा है। नेक्स्ट है हम लोगों का एंटीसिपेट अर्थात आशा रखना। तो इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि जब आप किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट एंटीसिपेट, यहाँ पर पार्टिसिपेट ही ले रहे हैं, ठीक। तो जब किसी प्रतियोगिता में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो यह आशा रखते हैं कि हम ही जीते। तो एंटीसिपेट, पार्टिसिपेट, आशा रखना, इस तरीके से हम लोग इसको रिलेट कर लेंगे। एंटीडोट एक बहुत कॉमन वन वर्ड है जिसका मतलब होता है विषनाशक अर्थात वह दवा जो किसी भी विष के जहर को न्यूट्रल कर दे। एंटीपैथी जिसका मतलब होता है किसी से चिढ़ या फिर घृणा। इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि कोई आंटी थी वो अपने पति से घृणा या फिर चिढ़ती थी। तो इसको इस तरीके से रिलेट करके हम लोग इसको याद कर लेंगे कि आंटी अपनी पति से घृणा करती थी। एंटीक्वेरियन अर्थात पुरातात्विक, या वे लोग जो कि पुरानी खुदाई से निकले या पुरानी चीजों के बारे में पढ़ाई करते हैं। चूंकि एंटीक का मतलब ही होता है प्राचीन, तो यहाँ से हम लोग इसको रिलेट करके याद कर लेंगे। एंटीथेसिस जिसका मतलब होता है विपरीत या फिर किसी चीज के विरोध में। इस तरीके से रिलेट करेंगे कि कोई आंटी थी और उनकी जो सिस्टर थी वो उनके एकदम ही विपरीत थी। विपरीत मतलब व्यवहार में विपरीत। तो आंटी की सिस आंटी से एकदम विपरीत थी, आंटी सिस एंथीसिस। तो इस तरीके से एक दूसरे को रिलेट करके हम लोग इसको याद कर लेंगे। अपार्ट हिड अर्थात नस्लीय भेदभाव, या यूं कहे कि काले गोरे, अमीर गरीब, उच्च जाति और निम्न जाति, ऐसा वाला भेदभाव। और ऐसे ही भेदभाव में अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज हेड अर्थात अ पार्ट इज हेड नस्लीय भेदभाव। तो इसको इस तरीके से हम लोग रिलेट करेंगे। अ पार्ट हेड है नस्लीय भेदभाव में। अपार्टमेंट या फिर कोडोमिनियम दोनों का मतलब होता है किसी इमारत के कमरे का समूह या फ्लैट, लेकिन यहाँ पर दोनों में एक छोटा सा अंतर है। अपार्टमेंट यानी कि एक बिल्डिंग में कई ढेर सारे कमरे और हर कमरा कोई अलग अलग व्यक्ति ओन करता हो। कोडोमिनियम में सारे कमरे केवल एक ही आदमी ओन करता है। हालांकि यह बहुत कॉमन वन वर्ड है जो कि आप लोगों को याद हो जाएगा। पैथेटिक अर्थात वह बातें जो हृदय को छू ले, और अपैथेटिक अर्थात वह बातें जो उदासीन हो। तो यहाँ पर अपैथेटिक जिसका मतलब उदासीनता से है, और इसको हम लोग रिलेट भी कर सकते हैं कि जो लोग उदासीन होते हैं वो अपैथेटिक होते हैं। इसको फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो लोग उदासीन होते हैं वो आपत्ति नहीं करते हैं, अपैथेटिक यानी कि आपत्ति। तो ऐसे ही हम लोग इसको रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है अफासिया, मानसिक क्षति के कारण ना बोल पाना। सर पर चोट लग जाए या फिर कोई मानसिक बीमारी हो जाए उसके कारण अगर कोई व्यक्ति बोल ना पाए तो वह अफासिया होता है। तो इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि फासिया या भाषा दोनों को सिमिलर रखेंगे, और जब सर पर चोट लगे और उसके कारण एक भाषा भी ना निकल पाए तो उसे अफासिया कहते हैं। भाषा और दुर्घटना के कारण सर पे चोट की वजह से मुंह से भाषा भी ना निकल पाए, तो इस तरीके से इसको हम रिलेट करेंगे। ये तो हो गया अगर सर पर चोट लगने की वजह से आपकी आवाज जाए। यदि और किसी चीज की वजह से आवाज चली जाए तो उसे अफोनिया कहते हैं। अपियरी वह स्थान होता है जहाँ पर मधुमक्खियों को पाला जाता है। तो इसको थोड़ा रिदमिक तरीके से हम लोग याद करेंगे कि एक प्यारी मधुमक्खी, अपियरी यानी कि एक प्यारी मधुमक्खी अर्थात मधुमक्खियां जहां पाली जाती हैं। और दोस्तों देखिए, ट्रिक बनाने में, वॉइस ओवर करने में और ये सारी चीजें एडिट करने में बहुत मेहनत लग रही है। तो हमारी इस मेहनत की हौसला अफजाई के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिएगा, जिससे कि हम आगे जब भी कोई नया वीडियो डाले उसकी अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिले। लाइक करिएगा वीडियो को और अपने
अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा और उनको भी बताइएगा कितनी औसम औसम ट्रिक है। और इस ट्रिक की वजह से आपके फ्रेंड का भी भला हो जाएगा और वीडियो शेयर की वजह से मेरा भी भला हो जाएगा। तो अब हम अपने अगले वन वर्ड पर आते हैं, अपोलोजाइज, जो कि एक बहुत कॉमन वन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी से क्षमा मांगना, और यह बहुत ही आराम से आप लोगों को याद हो जाएगा। अपोस्टेसी, जिसका मतलब होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर उसकी प्रथा की वजह से अगर आपने अपना धर्म त्याग कर दिया हो, तो वह व्यक्ति जो कि पॉलिटिकल पार्टी की वजह से अपना धर्म त्याग दे उसे अपोस्टेसी कहते हैं। इसको भी थोड़ा रिदमिक तरीके से याद करेंगे कि आप पोस्ट नास्तिक को या एक पोस्ट उनको जो पॉलिटिकल पार्टी की वजह से अपना धर्म त्याग देते हैं, तो ऐसे ही इसको रिदम करके याद कर लीजिएगा। अपोस्टल, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी धर्म का प्रचार करे। इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि एक व्यक्ति पोस्टर लेकर जगह जगह धर्म का प्रचार कर रहा है। अपोस्टल यानी कि पोस्टर ले लेकर, एक पोस्टर ले लेकर धर्म का प्रचार कर रहा है। छोटे बच्चे जब डर जाते हैं तो अप्पा 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 ऐसे करके चिल्लाते हैं, तो कुछ इस तरीके से रिलेट करेंगे इसको और एपेलिंग को याद कर लेंगे। एपेलिंग का मतलब होता है कोई डरावनी भयावही चीज जिसको देखकर आपको निराशा हो, तो वह चीज एपेलिंग होती है, मतलब डरावनी या फिर भयावही होती है। अपर्टेन अर्थात संबंध रखना, जैसे कि ट्रेन वगैरह बुकिंग के लिए कोई ट्रेन वाला व्यक्ति अगर आपको परिचय में मिल जाता है तो आप उसके साथ संबंध बनाए रखते हैं, जिससे कि भविष्य में अगर आपको ट्रेन की बुकिंग वगैरह के लिए कोई मदद चाहिए तो आप उसकी सहायता ले सके। तो अपर्टेन मतलब आप ट्रेन वालों से संबंध बना कर रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों के 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरे हुए। आप लोगों को मजा आया होगा और ये वन वर्ड आप लोगों के एसएससी बैंकिंग एग्जाम में रिपीटेड पूछा गया है, तो इसको बहुत ही ध्यान से याद करिएगा और गारंटीड इन फ्यूचर होने वाले एग्जाम हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से बाहर के आएंगे ही नहीं। तो क्लास या वीडियो थोड़ा अगर यूजफुल लगी होगी तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, बिकॉज हमारा चैनल अभी नया है, ग्रोथ पर है, तो जल्दी से सपोर्ट करिए। और 10 के सब्सक्राइबर होने पर आप लोगों के लिए एक सरप्राइज मैंने तैयार रखा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भेजना मत भूलिएगा।